नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है गलत शिक्षा। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने हार यहीं रखा था? परेशान विमला जी ने अपनी नई नवेली बहू सोनिया से पूछा। सोनिया बोली, जी माँ जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। नहाने से पहले मैं अपने सभी गहने यहीं ड्रेसिंग टेबल के पास छोड़कर गई थी और जब लौटी तो और वह रोने लगी। सोनिया कुछ नहीं बोली और चुपचाप हार ढूंढने लगी, पर हार कहीं नहीं मिला। विमला जी की तो हालत खराब थी। कितने चाव से उन्होंने अपनी बहू के लिए वह हार खरीदा था। सभी को उसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था और बहू ने केवल 2 दिन में हार गुम कर दिया। हार के गम में दोनों सास बहू ने खाना तक नहीं खाया। जब भी कोई सोनिया से उस हार के बारे में पूछता, वह रोना शुरू कर देती। पर अचंभे की बात यह थी कि आखिर घर से हार कहाँ जा सकता है। जब बिमला जी के बेटे राकेश को इस बारे में पता चला तो उसने माँ और पत्नी दोनों को समझाया। आप दोनों के खाना ना खाने से हार मिल तो नहीं जाएगा। सोनिया ने सुझाव दिया, क्यों ना हम मेहमानों का सामान देखें। बिमला जी बोली, नहीं, मेहमान भगवान समान होते हैं और मैं इस तरह किसी का अपमान नहीं कर सकती। वैसे भी इस समय जो लोग घर में हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि केवल 5 तोले के हार के लिए वे ऐसी छोटी हरकत नहीं करेंगे। राकेश बोला, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए। और सोनिया, जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हार बनवा दूंगा। यह सुनकर सोनिया खुश हो गई, पर बिमला जी अभी भी सोच रही थी कि हार आखिर चला कहाँ गया। उनके मन में विचार उठा, कहीं बहू ने ही तो। फिर उन्होंने अपने आप से कहा, नहीं नहीं, वह अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी। फिर हार गया कहाँ। कुछ दिनों बाद सोनिया विमला जी के पास पहुंची और बोली, माँ, मेरी सोने की अंगूठी कहीं मिल नहीं रही। क्या आपने कहीं देखी? विमला जी बोली, ध्यान से देखो, वहीं कहीं होगी। सोनिया बोली, पर माँ, मैंने सारा कमरा छान मारा है, अंगूठी कहीं भी नहीं है। और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर पूरा घर छान मारा, पर अंगूठी कहीं भी नहीं मिली। सोनिया ने आशंका जताते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं काम वाली के हाथ लग गई हो। पर बिमला जी को अपनी काम वाली पर पूरा भरोसा था। वह कोई नई थोड़े थी। पिछले 10 सालों से वह इस घर में काम कर रही थी और आज तक कभी कुछ चोरी नहीं हुआ। बिमला जी सोचने लगी, यह सब मेरे घर में क्या हो रहा है। और इसके बाद ऐसे ही उनके घर से कुछ और छोटे मोटे गहने भी गायब हुए। उनकी 2 सोने की चूड़ियां भी चोरी हुई। बिमला जी ने गौर किया, जब बहू मायके जाती है, ठीक उसी से पहले घर में चोरी होती है। घर में भी केवल 3 सदस्य हैं। बेटा नौकरी करता है, तो घर में बची दोनों सास बहू। उन्होंने चोरी की नहीं तो बची बहू। उसका संबंध एक गरीब परिवार से है। वह तो उन्होंने सोनिया के रंग रूप को देखकर उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था, नहीं तो दोनों परिवारों का कहीं से कोई मेल नहीं। अब की बार जब सोनिया अपने मायके जाने लगी तो उन्होंने अपने कंगन उसे देते हुए कहा, यह कंगन बहुत पुराने डिज़ाइन के हैं, सोच रही हूँ नए बनवा लूँ। क्या तुम्हारे वहाँ कोई अच्छा सुनार है? यहाँ तो मैंने कई जगह देख लिया, पर मुझे कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आया। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपनी पसंद के कंगन ले आना। सोनिया बोली, पर माँ जी, आपको मेरी पसंद अच्छी नहीं लगी तो? बिमला जी ने सोचते हुए कहा, यह तो तुम ठीक कह रही हो, फिर क्या करूं? सोनिया बोली, माँ जी, मेरा मायका कोई दूर थोड़े ही है, आप भी मेरे साथ चलिए
और अपनी पसंद के कंगन ले आइए। विमला जी तो यही चाहती थी। उन्होंने सोनिया से कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे घर नहीं चलूंगी। तुम मुझे सीधा दुकान पर ही ले चलना, क्योंकि मेरे जाने से तुम्हारे माता पिता का खर्चा बढ़ जाएगा, और अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो वह बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए उन्हें मेरे आने के बारे में कुछ मत बताना। यह बात तो सोनिया को और भी अच्छी लगी और वह सास को लेकर सीधा सुनार की दुकान पर पहुंच गई। बिमला जी इतना तो समझ गई थी कि उनकी बहू इतनी चालाक नहीं। जरूर वह किसी के कहने में आकर यह सब कर रही है। कुछ देर तक उन्होंने गहने देखने का नाटक किया और फिर यह कहते हुए चलने लगी कि उन्हें कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। उन्होंने सोनिया से कहा, बहू, मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने ड्राइवर से कहा, जाकर बहू को घर छोड़ाओ, और अब इतनी दूर आई हूँ तो मैं तब तक कुछ और दुकानें देख लेती हूँ। सोनिया के जाते ही वह फिर से सुनार की दुकान में आ गई और उन्होंने हार की फोटो दिखाते हुए कहा, क्या तुमने कभी यह हार देखा है? बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी, इसीलिए सुनार भी हार को पहचान गया और उसने कहा, जी मैडम, अभी अभी जो महिला आपके साथ थी, ये एक महिला के साथ इस हार को लेकर आई थी और इसके बदले में दूसरे गहने लेकर गई थी। बिमला जी को अपना चोर मिल चुका था। जब उन्होंने सोनिया की माँ की फोटो सुनार को दिखाई तो उसने दूसरी महिला को भी पहचान लिया। बिमला समझ गई यह सब किया धरा बहू की माँ का है। फिर जल्दी से सोनिया के घर पहुंची और उसकी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई कि अपनी बेटी को गलत शिक्षा देती हो, अपने ही घर में उससे चोरी करवाती हो। उन्होंने सोनिया से कहा, बहू, बहन का दहेज मेरे घर से पूरा करने चली थी। यह सुनकर सोनिया ने नज़रें झुका ली, क्योंकि यह सच था। सोनिया का परिवार बहुत गरीब था और इसीलिए माँ के कहने में आकर अपनी बहन की शादी के लिए उसने अपने ही ससुराल में खुद के ही गहने चुराए। उसे लगा पति राकेश फिर से उसके लिए गहने बनवा देगा और इस तरह से माँ बाप की सहायता भी हो जाएगी। जब सोनिया के पिताजी को माँ बेटी की करतूत पता चली तो उन्होंने हाथ जोड़कर विमला जी से माफ़ी मांगी और सारा चोरी का माल विमला जी को वापस दिया। विमला जी बोली, सोनिया, अभी इसी समय अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम यहाँ कभी कदम नहीं रखोगी, और अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चली तो फिर कभी मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। फैसला तुम्हारे हाथ में है, अच्छे से सोच लो। सोनिया के पिताजी ने कहा, बेटी, तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर अपनी माँ की बात मानोगी तो तुम्हारा घर कभी नहीं बस पाएगा। भला कोई माँ अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा भी देती है? अभी इसी समय अपनी ससुराल लौट जाओ, इसी में हम सब की भलाई है। और सोनिया को ससुराल आना पड़ा। उसके बाद से उसका मायके जाना बंद हो गया। माँ बेटी के लालच के कारण सोनिया का मायका छूट गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।